ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखो, प्रेडिक्शन के लिए जो पिछली दफा हमने जो बताया था आपको, क्या क्या चीज पॉइंट आउट करते हैं कैसे प्रेडिक्शन के लिए। तो मान लो आपको अगर बोला जाए कि किसी जातक की जो मैरिज है वो कब होएगी या उसके बच्चे कब होंगे, तो आपको एक टेंटेटिव ईयर अगर निकालने के लिए बोला जाए कि 12 साल में कौन कौन से साल के अंदर फेवरेबल टाइम है, ये कैसे निकलेगा? कोई आइडिया है आपको? सबसे पहले ले लेते हैं मैरिज का। अगर मैं बोलूं कि भाई ये बच्चा जो है ये 20 साल के बाद इसकी मैरिज निकालनी है, जब ये 20 साल का हो जाएगा तब इसकी शादी कब होगी, तो अगले 12 साल के अंदर कौन कौन से साल में मैरिज हो सकती है, ये कैसे आप लॉक करेंगे? ये जुपिटर ट्रांजिट। हाँ, जुपिटर ट्रांजिट लेते हैं, बिल्कुल सही है। एक बार बताइए दादा, कैसे पकड़ेंगे जुपिटर से? जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है, दैट स्टार लॉर्ड शुड बी फेवरेबल फॉर द इवेंट or significator of the event. At the same time, it should be related to primary house of the event. कैसे रिलेट होगा प्राइमरी हाउस से? There are number of conditions, say both are same planet, sub-lord of the primary house. को-रूलिंग मिस कर गए। और कोई बोलेगा? को-रूलिंग को देखना पड़ेगा। किसका? वही हमारा जो असेंडेंस है और जो 5-7। और कोई? शंकर, कोई आइडिया? जुपिटर ट्रांजिट सर पहले तो ईयर इवेंट के लिए ट्रांजिट तो ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? Sir, it should be favorable to 2, 5, 7, 11. नहीं, वो तो समझ में आ गया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन साल कैसे फिक्स करते हैं? जुपिटर तो मुक्ति जो है मुक्ति के हिसाब से निकालेंगे। रहेगा। पिन पॉइंट ही नहीं पकड़ रहे हो आप। एक साल जो जुपिटर का ट्रांजिट एक साल में जो फिक्स करोगे, उसका मुद्दा क्या होता है? सर, जुपिटर जिस राशि में होगा उस राशि को पकड़ेंगे। हाँ, कौन बोल रही है? बीना। हाँ, बीना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जुपिटर एक साल एक साइन में होता है, तो वो साइन का लॉर्ड जो है ना, वो फेवरेबल भी होना चाहिए और रिलेटेड भी होना चाहिए 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ। तो आपको क्या करना है, जुपिटर लगभग 12 साल में एक बार पूरा घूम जाता है सभी राशियों पे। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि मेष राशि से मीन राशि तक आपकी कुंडली में इनके जो लॉर्ड हैं वो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि 7, 5, 11 में तो गया ही हुआ है अपने स्टार सब और सब के द्वारा, लेकिन वो रिलेटेड भी है 7th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब। तो अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि मंगल जो है ना वो फेवरेबल है और वो रिलेटेड भी है 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ, तो जुपिटर का ट्रांजिट मेष और वृश्चिक में जब होगा वो 2 साल, उस 12 साल के अंदर, वो 2 साल के अंदर शादी हो सकती है। फिर मान लीजिए वो शनि भी आपकी कुंडली के अंदर 7, 5, 11 में है और वो रिलेटेड भी है 7th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड से। तो जब जुपिटर मकर और कुंभ साइन में ट्रांजिट कर रहे होंगे तो ये 2 साल में भी शादी हो सकती है। तो आपको 12 साल में मिल गए 4 साल। तो आपको
जो प्लैनेट 7th हाउस से रिलेटेड हो, सब लॉर्ड्स ऑफ द 7th कस्प से, और वो 7, 5, 11 में भी हो, आपको वो ट्रांजिट जो है ना वो लगाना है। तो उसका एक लेके चलते हैं, कैसे पकड़ेंगे, टेंटेटिव लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने अभी खोला था चार्ट। तो अगर कोई बोले कि भाई इसकी शादी जो है ना वो आपने देखनी है, कब होगी, तो 20 साल से 25 साल के बीच में एक आइडियल होता है देश काल और पात्र के हिसाब से। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि अभी 2021 है, 3 अक्टूबर 2021, तो इसमें एक जो टेंटेटिव देश काल और पात्र के हिसाब से, अगर गांव खेड़े में रह रहा है तो 20 से 21 साल 22 साल में कर देंगे, और शहर में रह रहा है, मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है, बड़े शहरों में रह रहा है, तो क्या होगा कि भाई कमाने लग जाएगा तो शादी करेंगे। इन जनरल अगर आप देखते हो तो मोटा मोटी 25 साल, 23, 25 साल, 26 साल ये मैरिजेबल एज है। तो ये मान लो जो बच्चा है उसकी शादी हमने चेक करनी है, तो आज से 25 साल या आप 22 साल लगा लो। 22 साल में तो पढ़ाई आजकल पूरी नहीं होती, हो भी जाती है। तो 22 साल लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2043, है ना। तो 2043 में यहाँ पे वीनस खत्म हो रहा होगा, वीनस में केतु। अब क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे आइए, आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, मार्स है, और वर्चुअल सब लॉर्ड क्या है, वीनस और केतु, है ना। ये 3 प्लैनेट के साथ जो भी प्लैनेट रिलेटेड होंगे वो जुपिटर का साइन लॉर्ड हो सकता है। तभी क्या करेंगे यहाँ पे कि जो सन है वो देखेंगे, क्या मार्स के साथ इसका कोई रिलेशन बनता है, तो वो स्टार लॉर्ड दोनों का कॉमन है, और 5 की इन्वॉल्वमेंट में 5, 7 और 11 में कमिट हो रहा है, और साथ में फाइनल कंफर्मेशन भी दे रहा है। तो क्या होगा, सन को नोट कर लेंगे कि जब भी सिंह राशि के अंदर जुपिटर जाएगा मैरिज हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर लेते हैं मून को। तो मून यहाँ पे रिलेटेड प्लैनेट है, क्योंकि केतु जो है ना 7वें घर का ही सब लॉर्ड है, बट यहाँ पे जो केतु 5, 7, 11 की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ टोटल डिक्लाइन वाले नंबर है। तो रिलेटेड तो है लेकिन ये मैरिज नहीं दे सकता है, इसीलिए जुपिटर अगर कर्क राशि में ट्रांजिट भी कर रहा होगा तो शादी नहीं होगी यहाँ पे। फिर लेते हैं मार्स। तो मार्स यहाँ पे 5, 7, 11, 5, 7, 11, 5, 7, 11, तो मार्स तो 7th हाउस का ही सब लॉर्ड है। तो यहाँ पे मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो 3 राशियां मिल गई, मेष, सिंह और वृश्चिक। उसके बाद लेते हैं मरकरी को। तो मरकरी क्या रिलेटेड प्लैनेट है, तो बोला यस, क्योंकि वो मार्स के स्टार में है, क्योंकि मार्स 7th हाउस का सब लॉर्ड है। 5, 7, 11, 5, 7, 11 और 7, तो मरकरी यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि के अंदर भी जब ट्रांजिट करेगा तो पर भी शादी हो सकती है ना। उसके बाद जुपिटर को लेके चलते हैं। जुपिटर अगेन मार्स के स्टार में बैठा है, और 7, 11, 5, 7, 11 और 5, 7, 11 में, तो जुपिटर यानी कि धनु और मीन में जाएगा तभी भी हो सकती है शादी, है ना। वीनस को लेके चलते हैं। तो वीनस तो वर्चुअल सब लॉर्ड ही है 7th हाउस का, 7 और 11, है ना। तो वीनस जो है वो 7 और 11, 7 और 7, तो वीनस भी दे रहा है यहाँ पे।
तो 2 और ये अभी तक में केवल चंद्रमा जो है ना वो डिनाई हुआ है, बाकी सारे प्लेनेट यस बोलते हैं। राहु, क्या राहु का संबंध बनता है? तो यहाँ पे जो राहु है वो सन में है, ठीक है जी। राहु यहाँ पे कोई है क्या इधर? आपको दिख रहा है कोई आ रहे हैं? कुछ मैसेज आ रहा है। ये मैसेज तो है, अच्छा, प्लीज रिमूव द विंडो शेयर, कुछ ऐसे ऐसे बोल रहा है वो। कोई बात, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे जो राहु है उसका संबंध देखेंगे क्या बनता है। तो राहु वीनस है और सन है। तो वीनस जो है ना वो ऑलरेडी 7th हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड है। 7 में क्या हुआ है? 7 में क्या हुआ है? फाइनल कंफर्मेशन के अंदर में डिनायल नंबर है ना। अब मैरिज के लिए तो केवल 7 और 7 की इन्वॉल्वमेंट और 7 की कमिटमेंट हो और फाइनल कंफर्मेशन के अंदर में डिक्लाइन हो तो वो भी बात बनती नजर नहीं आती यहाँ पे। सही कह रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये जुपिटर राहु जो है ना वो साइन लॉर्ड, तो राहु के पास तो कोई साइन होता नहीं है, ना ही केतु के पास होता है। तो एक मून के ऊपर छोड़ करके बाकी सभी के ऊपर जब गुरु ट्रांजिट कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो मैरिज है वो हो सकती है, ठीक है जी। अब हमारा जो संबंध बनता है कि जब सारे के सारे प्लैनेट यहाँ पे रिलेटेड हैं आपका मून और राहु को छोड़ के, हालांकि जो राहु है वो क्या दे रहा है? 7 की इन्वॉल्वमेंट में 7 की कमिटमेंट, और फिर 4, 6, 8, 9, 10 और 12 यानी कि एकदम अनफेवरेबल। तो ना तो मून दशा में होगा और ना ही राहु दशा में होगा। तो ये 2 प्लैनेट हमने हटाना है यहाँ से, और इनके ऊपर जो ट्रांजिट है वो भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है आपको पकड़ने का कि अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डालिए तो 23 दिसंबर 2042, क्योंकि लास्ट क्या था हमने जो टेंटेटिव लगाया था कि वीनस में केतु हो सकती है शादी, तो 23 दिसंबर 2043 हमने ये दशा हमारे को मिलेगी यहाँ पे। तो क्या इस दशा में शादी हो जाएगी? तो यहाँ पे आप खोलो, क्या लिया था जी हमने 41 कि 43, सॉरी 43। उस समय जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ चल रहा था? फेवरेबल हाउस में, धनु राशि के अंदर, है ना। तो जुपिटर जो है वो धनु में चल रहे थे, वीनस में, मार्स में, सैटर्न में, सब फेवरेबल है, ठीक है जी। अब हम लेते हैं यहाँ पे वीनस को दशा लॉर्ड। तो दशा लॉर्ड क्या है? वीनस वो कहाँ चल रहा है? मून में। मून तो शादी नहीं दे रहा था ना, तो दशा लॉर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वीकली एक ले लेते हैं, पहले वीनस को मून से बाहर निकालते हैं, निकल गया। तो यहाँ पे वीनस जो है उसमें कहीं भी मून नहीं है, राहु नहीं है, ठीक है जी। केतु भुक्ति लॉर्ड है, वो रिलेटेड प्लैनेट भी था। अब केतु का ट्रांजिट देखते कहाँ पे, बोला वो मून में है, तो मून तो दे ही नहीं रहा था, मना कर रहा था वो। फिर आगे निकालेंगे, मून से बाहर निकालेंगे इसको, निकल गया जी, है ना। जुपिटर वो भी मून में नहीं है, वीनस वो भी मून में नहीं है, लेकिन राहु में है। राहु का सब लॉर्ड क्या कर रहा था? मना कर रहा था। तो 7 की इन्वॉल्वमेंट, 7 की कमिटमेंट, सब लॉर्ड में डिनाइल, कोई सपोर्टिव हाउस आया ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से वीनस को भी राहु से बाहर निकालेंगे, निकल गया। अब यहाँ पे जो मून आ गया, सन का को रूलिंग प्लैनेट,
तो जिस दिन शादी होगी उस दिन सन जो है वो ऐसे साइन स्टार सब पे होना चाहिए। जो मैरिज देता हो आपकी कुंडली में नहीं है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ भी बाहर आ गया, ठीक है जी। जुपिटर यहाँ भी बाहर आया हुआ है, वीनस वो भी बाहर आया हुआ है, केतु वो भी बाहर आया हुआ है, मरकरी मून में है, इसको भी बाहर निकालते हैं। निकल गया, ठीक है। जुपिटर राहु में है, निकालना पड़ेगा। मरकरी का सबलॉर्ड भी राहु है। है हाँ, मरकरी का, वो निकाल देते हैं ना, सब निकालेंगे एक एक करके। अब जी जी जी। सन का स्टार लॉर्ड राहु आ गया, इसको बाहर निकालो आप। निकल गया, यहाँ पे भी निकल गया। सन और मून क्लियर हो गया जी, है ना। सन तो बन ही सकता था, लेकिन अब दशा अंतरा में आ गया मून, ये नहीं चलेगा, बाहर निकालना इसको। अब आ गया राहु, ये भी नहीं चलेगा। आप देखो अपने आप कैसे पहुंच रहे हो आप। सन जुपिटर केतु ये सब चलेगा। तो यहाँ पे आ गया मून, एक दिन की बात है ये तो, निकल गया, ठीक है। अब मून में है, इसको बाहर निकालो। राहु आ गया सन के अंदर, बाहर निकल गया। यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया, कहीं पे भी मून नहीं है, राहु नहीं है। जुपिटर में कहीं पे भी मून नहीं है, राहु नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ पे है सूक्ष्म, इसको बाहर निकालते हैं। सन सैटर्न, अब आप सैटर्न देखो, सैटर्न मून में है, बाहर निकाल दो उसको। निकल गया। अब यहाँ पे आया, ये बाहर निकालो आप। निकल गया, ठीक है जी। सैटर्न ये सारा हो गया क्लियर, सन क्लियर हो गया, मून क्लियर हो गया, मरकरी। अब जुपिटर में आ गया मून, अभी फिर बाहर निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पे भुक्ति में आ गया, ये तो बन ही नहीं सकता। अभी राहु आया, राहु को भी निकालना पड़ेगा। सन मार्स जुपिटर जुपिटर जुपिटर, यहाँ पे देखो सब क्लियर है, यहाँ देखो सारा क्लियर है, कोई मून नहीं है, कोई राहु नहीं है। सन क्लियर हो गया, मार्स में मून है, फिर बाहर निकालो। क्लियर हो गया, यहाँ पे मार्स जो है वो राहु में, बाहर निकालो, निकल गए। फिर यहाँ मून में है, तो कुछ घंटे में निकल जाएगा ये, है ना। 16 तारीख में यहाँ मून भी आ गया हुआ है। अब जुपिटर देखते हैं, जुपिटर अभी भी मून में ही है। ये क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर है, यहाँ क्लियर है, राहु हट जाएगा कुछ एक घंटे में। जुपिटर क्लियर है, मरकरी में राहु है, फिर बाहर निकालो आप। निकल गया। सन आ गया राहु में, फिर बाहर निकालना पड़ेगा। ये निकला, ये क्लियर हो गया। मार्स ये क्लियर हो गया। केतु राहु में, ये बाहर निकालना पड़ेगा। केवल 2 प्लेनेट प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें देखो कितना टाइम आगे निकल गया बिना। अब क्या है, ध्यान से आप देखो, जुपिटर में मून आ गया है यहाँ पे, और मार्स में मून आया हुआ है। जुपिटर में मून है, वो निकाल दिया। जुपिटर में फिर राहु आ गया, बाहर निकालो आप।
क्लियर हो गया। अब यहाँ मून आ गया, ये भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको केवल एक पैरामीटर भी मालूम होना, तो आप फिर यहाँ पे मून अंतरा में आ गया। अब राहु आ गया, राहु निकाल देते हैं। सन में आ गया जुपिटर, तो सन के अंदर पूरा क्लियर हो गया। मून में पूरा क्लियर हो गया, कहीं भी मून नहीं है और राहु नहीं है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर में एक जगह मून है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जुपिटर क्लियर हो गया, यहाँ पे एक दिन और यहाँ पे एक दिन, ये निकाले बाहर, ये बाहर निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। जुपिटर में राहु आ गया, ये हटाना पड़ेगा, हट गया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ सब लॉर्ड में आ गया, एक दिन वो हटा दो। मून में आ गया, ये तो कुछ देर में हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जुपिटर में कहीं कोई है, ये भी क्लियर है पूरा। मरकरी, मरकरी में राहु है, हटाओ आप। तो सन में कहीं पे कोई क्लियर है, सब क्लियर है। यहाँ राहु है, ये हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर है, जुपिटर भी क्लियर है, वीनस भी क्लियर है। अब मून का स्टार लॉर्ड यहाँ पे क्या है, जुपिटर। जुपिटर शुड बी रिलेटेड टू मार्स और वीनस और केतु। तो जुपिटर इज प्लेस्ड इन मार्स स्टार, तो ये भी हो गया जी, है ना। और ये वीनस है, वीनस तो रिलेटेड था ही। तो आपका जो टाइम निकला वो 46 का निकला, 4 अप्रैल 2046। तो केवल आपको 2 ही प्लैनेट पता चला और कुछ करा नहीं आपने। केवल आपने सन के कोरोलिंग, मून के कोरोलिंग में हमने चंद्रमा नहीं आने दिया और राहु नहीं आने दिया। दशा लॉर्ड का साइन स्टार सब और सब उसमें हमने मून और राहु को अवॉइड किया। जुपिटर का ट्रांजिट अलग से देखेंगे, ये भुक्ति में तो है ही है, लेकिन ये अलग से देखेंगे कि उस समय जो जुपिटर था वो खुद जुपिटर पे ही था, तो वो मार्स के स्टार में इससे रिलेटेड भी है और वो भुक्ति लॉर्ड भी है। तो बहुत सिंपल यहाँ पे निकल गया। अब आपको कहाँ स्विच करना है, प्रोग्रेशन में, है ना। आपके पास क्या टाइम आया, 4/4/2046। अब ये कर देंगे यहाँ पे बंद। जस्ट मिनट। हाँ जी, हम लोग सीखे थे, अच्छा जो हम लोग जो राहु इज ए डिनायल प्लैनेट और वीक सिग्निफिकेटर। मीन्स Rahu should be considered as a denial planet for marriage or weak significator. denial. अच्छा, weak. Actually unfavorable, because the final confirmation deny for the marriage. Okay sir. Unfavorable है, weak नहीं है, क्योंकि 7 के इन्वॉल्वमेंट में, 7 की कमिटमेंट, तो 7 तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैरिज होने के लिए उसका सपोर्टिव हाउस जो है ना, वो डिसाइड कराएगा कि हाँ भाई 5 और 11 में मैरिज हो रही है, 6 और 12 में डाइवोर्स हो रहा है। 7 तो उसका स्वरूप कौन बदलता है, स्टार लॉर्ड का, सब लॉर्ड। तो यहाँ पे सब लॉर्ड के अंदर कुछ नहीं था ना, 7 था। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने राहु और मून हटा दिया। अब हम चलेंगे प्रोग्रेशन की ओर। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे क्या डालेंगे, 4/4/2046 और हमने 23 बजे का टाइम डाला था। हो गया जी। हमारा दशा लॉर्ड और ट्रांजिट एकदम बराबर था। मून का स्टार लॉर्ड, सन का सब लॉर्ड, वो सब बराबर था। प्रोग्रेशन में आ गए हम लोग, ठीक है ना। अब आप देखो प्रोग्रेशन में कहीं पे भी ना राहु है ना मून है असेंडेंट में। क्लियर हो गया। ये सारे के सारे प्लैनेट क्या थे, आपके नेटल चार्ट में फेवरेबल थे, ठीक है जी। अब आप आ जाओ, इसको कैलकुलेट कर, पहले ये ले लो, अच्छा रहेगा।
7th हाउस का जो पुराना लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए मैरिज के लिए, और वो 7th हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड या सब लॉर्ड होगा या रिलेटेड होगा, यानी कि ना तो मून होगा ना राहु होगा। दो ही प्लैनेट ऐसे थे जो नहीं मिल रहे थे, बाकी तो सब रिलेटेड थे। कर लिया जी। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे केतु आया, तो केतु क्या था, केतु रिलेटेड प्लैनेट था 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ, तो यहाँ पे ये मैरिज को बोल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप यहाँ आ जाओ। तो जो मून था वो मत देखना कि भाई मून बीच में आ गया था, उसका कोई वो नहीं है, केवल जो प्राणा लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। अब आप आ जाओ यहाँ पे, लगन के अंदर को रूलिंग में कौन आया, कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं आया जो मून या राहु है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपके नेटल चार्ट में सब फेवरेबल है ना। ये दशा लॉर्ड भी नेटल चार्ट में फेवरेबल है। तो अब क्या देखना होता है हम लोगों को देखना है कि ये जो दशा लॉर्ड है, सूर्य, गुरु, वीनस, और कौन सी तारीख डाली थी, 4 गुरु, ये जो प्लेनेट है ये यहाँ पे मैरिज देना चाहिए। तो सन को पकड़ लेते हैं पहले, है ना। तो सन क्या है यहाँ पे, सन राहु और वीनस है। ठीक है जी। तो अब आप देखो कि सन को पीएस नहीं है, राहु और वीनस है, और राहु क्या है, मार्स और वीनस, यानी कि मार्स राहु वीनस 7, 5, 11 में से चाहिए, 7 में तो चाहिए है ना, अगर 5, 11 नहीं आया तो वीनस आ गया 1 में, 5 के अंदर राहु और वीनस और मार्स, वीनस है ना, 7वें में मार्स। ठीक है जी। तो यही 5 और 11, 5 और 7 हो गए तो खत्म है। जुपिटर तो पीएस है, बोला यस, जुपिटर में जुपिटर और सन सैटर्न, तो 7वें घर के अंदर सैटर्न है। ठीक है जी। जुपिटर 11 में है, ठीक है। फिर पकड़ेंगे वीनस को पीएस है, बोला नहीं है। मरकरी और केतु क्या है, वीनस एंड राहु क्या है, मार्स। तो बहुत सारे प्लैनेट हो गए। तो वीनस में ना मरकरी देख लेते हैं, 5 में आ रहा है, 5 में मरकरी नहीं आया, 7 में आ गया। ठीक है जी। अब क्या लेते हैं, कौन सा प्लैनेट है, केतु आ गया 5 में, नहीं आया। केतु आया 11 में, नहीं आया। केतु क्या है, वीनस है, वीनस 7 में आया हुआ है यहाँ पे, और कहीं पे 1 में है, फेवरेबल हाउस है, 5 में है। ठीक है जी। जुपिटर ऑलरेडी हमने यहाँ चेक कर लिया था। तो अब ये सारे प्लैनेट भी देख सकते हैं, वीनस चेक कर लिया, सन वो भी हमने चेक कर लिया है। केतु को चेक कर लेते हैं। केतु क्या है, केतु वीनस राहु मार्स, तो वीनस 7वें में है, वीनस 5वें में भी है, यही कहानी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और क्या है प्लैनेट, मार्स क्या है, राहु और वीनस और मार्स, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया, वीनस 7वें में है। ठीक है जी। और वीनस भी 7वें में, तभी भी हो गया काम। और कौन सा रह गया, और वीनस स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए मैरिज का, तो वो भी दिख ही रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो आप प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी देखोगे सारे काम सही थे। मून स्टार लॉर्ड कौन सा था उस दिन, जिस दिन मैरिज हुई, याद है, हमने जिस दिन मैरिज के लिए डेट फिक्स करी थी उस दिन था मून जुपिटर, तो जुपिटर भी 7, 5, 11 देना चाहिए था, तो मुक्ति लॉर्ड हमने देखा ही जुपिटर को, तो प्रोग्रेशन में भी बिल्कुल क्लियर था। तो इसकी शादी जो है ना वो 4 तारीख अप्रैल में 2046 हो सकती है। ज्यादा दिक्कत तो नहीं है टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए, आपको केवल प्रोसेस का बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बोला था ना कि जो रूल्स आपको बताए ना वो आपको मेमोरी में
फिट होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। तो यही एक ही तरीका है साहब। अब चलते थोड़ा सा आगे, आपको लेके चलते हैं। ये अभी 3 मिनट और 42 सेकंड है, मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। मान लो हस्बैंड और वाइफ आते हैं कि भाई हमारा जो है ना वो इशू यानी बच्चे कब होंगे, तो आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों का चार्ट मिला करके देखने में, कौन से साल में होगा। तो दोनों की कुंडलियों के अंदर में आप देखो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो 5वें घर के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड भी है और वो 5, 2 और 11 के अंदर इन्वॉल्व और कमिट भी हो रहा है ना। तो मान लो जो लेडी है, वाइफ जो है, उसके अंदर जो है वो मंगल, सूर्य चंद्रमा और मंगल जो है ना वो फेवरेबल है, और जो हस्बैंड है उसके अंदर जो फेवरेबल है वो है सूर्य, बुध, गुरु और शनि, बाकी रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा, दोनों में कौन सा कॉमन हुआ? केवल सूर्य, क्योंकि वाइफ में सूर्य, चंद्रमा और मंगल 5वें घर से रिलेटेड था, और वाइफ में सूर्य, बुध, शनि, गुरु, शुक्र। तो अब वो मान लो किसी और भी राशि में चला जाए तो ट्रांजिट में तो साइन लॉर्ड वही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको केवल फोकस करना है कि भैया ये कब जा रहा है लियो में। मेरी बात पकड़ में आई आपको? किसी को नहीं पकड़ में आई हो तो आप बताना। अभी 2 मिनट है, आप इसको ध्यान से समझ लो। जो वाइफ है उसके चार्ट में बोलता है कि आप यहाँ देखो, वाइफ के चार्ट में बोलता है कि यहाँ पे सन है ना, मून और मार्स, और जो हस्बैंड है उसमें बोलता है कि जो सन है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है और सैटर्न है, ये रिलेटेड है। तो अगर मान लो मरकरी में गया तो वाइफ में तो मरकरी आता ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट तो सेम होगा ना। जिस समय बच्चा होगा उसमें जुपिटर तो मरकरी में होगा, मरकरी में हुआ तो वो यहाँ वाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगा, और यदि वो मून में आया तो हस्बैंड में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बच्चा होगा तो दोनों को ही हो रहा है ना, दोनों माँ बाप बन रहे हैं। तो केवल आपको सन में फोकस करना है, क्योंकि दोनों ही चार्ट के अंदर जो सन है वो फेवरेबल है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो आपके लिए तो एकदम शानदार, मतलब एकदम जंप करके सीधा जाने वाला टाइम है कि भाई ये जो जुपिटर है जब लियो में जाएगा तभी होएगा। आंख बंद करके 1 साल प्रिडिक्ट करके पीछा छुड़ा लो। टाइमिंग इवेंट के लिए आप देखो कि कौन सा प्लैनेट किसके चार्ट के अंदर फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल दशा में नहीं आएगा, और फेवरेबल प्लैनेट दशा में होंगे। सन और मून जो है उनका जो ट्रांजिट होगा, जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा, वो ऐसे प्लैनेट पे नहीं होगा जो चाइल्ड बर्थ को डिनाई करते हैं। उसको आप पिन पॉइंट कर दो, चल गया टाइमिंग ऑफ इवेंट। मून का स्टार लॉर्ड, सन का सब लॉर्ड should be related to the primary house of sub lord. To go to progression on that particular date and time and check all the dasa lords should be favorable in the progression